आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज मैं आपको किडनी स्टोन के बारे में बताऊंगी और साथ ही इसको दूर करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन में जो मेरा सुपर फॉर्मूला है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके थ्रू आप इजीली किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से आराम पा सकते हैं और ये स्टोन भी धीरे से आपके बॉडी से निकल जाएंगे। चलिए जानते हैं किडनी के बारे में। एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि पेयर के फॉर्म में होता है, मीन्स जोड़े में होता है। और चूंकि ये पेयर में होता है तो ये हमारी जो स्पाइन है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके दोनों साइड्स में सिचुएटेड होता है। जो हमारा रिब्स का जो केज होता है उसके जस्ट नीचे, हमारी बेली के पीछे। मेडिकल लैंग्वेज में किडनी को हम रीनल कहते हैं और इनके स्टोन को हम रीनल स्टोन कह सकते हैं। किडनी जो होता है हमारी बॉडी का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, मीन्स कि हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने का भी काम करता है। ये 1 मिनट में करीब हाफ कप जो ब्लड होता है उसको ये फिल्टर कर लेता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना स्पीडली ये वर्क करता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसकी साइज जस्ट अप्रॉक्स 4 to 8 इंचेस के आसपास होती है। अगर अपीयरेंस देखते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर की आपको देखने को मिलेगी और बीन शेप ऑर्गन होता है। बीन मतलब कि जैसे राजमा होता है उस तरीके का इसका शेप होता है। जो हमारा ब्लड है वो किडनी में एंटर होगा और किडनी में एंटर होने के बाद वहाँ ये फिल्टर होता है। किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती है हमारी, उसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं और ये करीब मिलियंस में होती है, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और यही पूरे ब्लड को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद क्या होता है कि इसमें 2 प्रोसेस होती है। एक तो फिल्टर होकर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे यूरेटर में आ जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है किडनी, वो वापस से हमारे पेल्विस में जमा होके हमारी ब्लड में फिर से मिल जाते हैं। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे यूरेटर के थ्रू, जो कि दोनों किडनी से निकलते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आकर मिलते हैं। तो वहां पे किडनी से फ्लो होता हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट का आता है यूरिन के फॉर्म में, वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू हम उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने के साथ किडनी का दूसरा काम होता है हमारे बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करना, मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो प्रॉपर बैलेंस बनाकर रखना। ये वाटर, सॉल्ट, मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सभी का भी ये बैलेंस जो है बहुत मेंटेन करके रखती है। अगर बॉडी में इनका प्रॉपर बैलेंस नहीं मेंटेन होगा तो हमारी जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, वो प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगी, सही तरीके से काम नहीं करेंगी। आपकी जो बोन्स हैं वो भी वीक हो जाएंगी। इनका जो तीसरा काम है वो है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखना, कंट्रोल करके रखना थ्रू कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को। जो हमारी किडनी है वहां से जो हार्मोन निकलता है वो हमारे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। किडनी का जो एक और काम है वो है हमारे आरबीसी को बनाना, मीन्स कि जो किडनी में हार्मोन्स निकलते हैं वो हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। इसके साथ ही हमारी बोन को स्ट्रांग और हेल्दी रखने का भी काम करता है। किडनी के थ्रू हमारी जो बॉडी का विटामिन डी जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में मिलता है, जिससे हमारी जो बोन होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग और हेल्दी होती है। ये सभी किडनी के मेन फंक्शंस होते हैं। चलिए अब जानते हैं किडनी स्टोन क्या होता है। किडनी स्टोन बॉडी में तब फॉर्म होते हैं जबकि जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो जाती है और उसमें जो पाए जाते हैं मिनरल हुए, एसिड सॉल्ट्स हुए, वो आपस में स्टिक होने लगते हैं, क्रिस्टलाइज होने लगते हैं। इकट्ठे होकर ये एक हार्ड फॉर्म में बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं डिपॉजिट्स या रीनल स्टोन या किडनी स्टोन। ये जो स्टोन है ये पूरे ट्रैक में कहीं भी हो सकते हैं, जैसे किडनी, यूरेटर वगैरह में कहीं पर भी इनकी जो है पोजीशन हो सकती है। इनके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, मीन्स कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन या कौन कौन सी जो वजह होती हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं बनने के लिए, वो जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो है रिस्क फैक्टर वो है डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, आप प्रॉपर पानी की इनटेक आपकी बॉडी में नहीं हो रही है, आप कम पानी पी रहे हैं, तो इसकी जो टेंडेंसी हो सकती है स्टोन फॉर्मेशन की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है शरीर में। इसके अलावा या अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, आप वार्म क्लाइमेट में रहते हैं, वहां के लोगों में भी जो है स्टोन की टेंडेंसी देखी जाती है ज्यादा। इसके अलावा डाइट में आपकी डाइट जो है वो ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा आप सॉल्ट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा सोडियम ले रहे हैं, शुगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन की इंटेक है आपकी डाइट में, ये सारी चीजें अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो भी बॉडी में जो है स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ सकती है।
कुछ सर्टेन मेडिकेशन है या ड्रग्स हैं, उनकी वजह से भी जो है वो स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बन जाती है। इसके अगर आप जो ड्रग्स है बहुत ज्यादा अमाउंट में बहुत ज्यादा लंबे समय तक ले रहे हैं, जैसे कि विटामिन सी हुआ, लग्जेटिव हुआ, डाइटरी सप्लीमेंट्स हुआ, कैल्शियम बेस्ड एंटासिड ले रहे हैं आप लंबे समय से, माइग्रेन या डिप्रेशन के लिए अगर आपकी ड्रग्स चल रही हैं वो भी बहुत लंबे समय से, तो ये सभी आगे चल के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं किडनी स्टोन के लिए। इसके अलावा कोई डाइजेस्टिव आपको डिसीज है या फिर सर्जरी हुई है जिसकी वजह से जो है आपकी डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आप जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए कैल्शियम का, वाटर का, वो प्रॉपर वे में नहीं होगा, जिससे जो है डिपोजिशन होने लगेगा आगे किडनी पर। ये भी कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर का काम करेंगे किडनी स्टोन के लिए। किडनी स्टोन अगर किसी को है तो उसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, तो काफी लोगों में तो कभी कभी कोई सिम्टम्स भी नहीं मिलते हैं, रैंडमली जो है यूएससी वगैरह में डायग्नोस हो जाता है। कभी जो है कुछ पेशेंट्स में जो सिम्टम्स मिलेंगे उसमें मिलेगा सीवियर पेन, मीन्स की बहुत तीव्र पेन होगा। कहाँ पर होगा? रिब्स के नीचे आपको साइड में बहुत पेन होगा आपके एब्डोमेन के पास, और साथ में नोजिया भी हो सकता, मीन्स कि उनको मिचली भी काफी लग सकती है। दूसरा सिम्टम हमको जो देखने को मिलेगा कि जो पेन है वो कभी कभी लोअर एब्डोमेन में भी पेन जो है इसका रेडिएट देखने को मिलेगा। ग्रॉइन रीजन होता है वहां पर भी जो है दर्द बहुत देखने को मिल सकता है। और इसमें एक सिम्टम्स और मिलेगा, जैसे कि पर्सन जो है वो जब भी यूरिन पास करेगा तो उसको बहुत ज्यादा बर्निंग होगी और दर्द भी महसूस होगा। कभी कभी ये जो दर्द है उसे यूरिन करने के पहले होगा या फिर यूरिन करने के दौरान भी हो सकता है या यूरिन पास करने के बाद भी उनको ये जो है दर्द देखने को मिल सकता है। इसके साथ जो है यूरिन में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी आएगी, आपको बार बार यूरिन की अर्जिंग होगी और जो यूरिन है वो काफी स्मॉल अमाउंट में पास होगी। यूरिन का कलर भी कभी कभी चेंज हो सकता है, जैसे कि पिंक देखने को मिल सकता है आपको, रेड कलर की भी मिल सकती है, ब्राउन या क्लाउडी भी मिल सकती है, थोड़ी सी फाउल स्मेलिंग भी आ सकती है यूरिन में से। अलावा अगर किडनी स्टोन से अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो आपको फीवर भी देखने को मिल सकता है बॉडी में, और वो भी हल्का हल्का फीवर रहेगा, पेशेंट जो है वो हेल्दी फील नहीं करेगा, और दर्द के साथ वो हमको बुखार और ठंड लगने वाले सिम्टम्स भी बताएगा। इस तरीके के अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप पर्सन का यूएसजी कराइए। मीन्स की आप सोनोग्राफी के थ्रू आप देख सकते हैं कि कहाँ पर स्टोन है, उसकी पोजीशन क्या है और उसकी जो है साइज क्या है। चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, जो कि बहुत सेफ और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है किडनी स्टोन के केस में। इवन मैंने अपनी क्लिनिक पर ऐसे बहुत सारे केस जो हैं बहुत क्योर किए हैं। आपको दो मेडिसिन का आज मैं बताने वाली हूँ, जिनमें एक मेरा रीनल कॉम्बिनेशन है जो मैं यूज करती हूँ पर्सनली, और जो दूसरा है वो पेटेंट है होम्योपैथी का, वो भी मैं साथ में देती हूँ अपने इस कॉम्बिनेशन के साथ। चलिए फर्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है रीनल कॉम्बिनेशन। इसमें आपको 3 मेडिसिन लेकर आनी है। एक बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर, दूसरी जो मेडिसिन है वो है सार्सेपेरेला का मदर टिंचर, और जो तीसरी मेडिसिन है वो है हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर। आप ये तीनों मेडिसिन लेकर आए मार्केट से। आप इनकी 100 ml की मदर टिंचर की बॉटल लेकर आए, सील पैक लाएं, लूज में बिल्कुल ना लाएं, क्योंकि सील पैक लाने से क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी मेडिसिन की और वो बहुत इफेक्टिव होगी। आप जब ये तीनों मेडिसिन लेकर आए तो इसे एक खाली ग्लास फाइल में मिक्स कर रख लें एक साथ। और अब ये आपका रीनल कॉम्बिनेशन रेडी हो गया है, और इस मिश्रण की आपको कम से कम 20 ड्रॉप लेनी है आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार, और ये आपको कंटिन्यू लेते रहना है 3 महीने तक। उसके बाद आप फिर सोनोग्राफी करवाएं। अगर आपका स्टोन निकल गया है तो आप इस मिक्सचर को बंद कर सकते हैं, और अगर साइज कम हो रही है या अभी है थोड़ा बहुत तो आप इसे कंटिन्यू करें। जो रीनल कॉम्बिनेशन है ये बहुत बढ़िया वर्क करता है। अगर आपकी जो किडनी में राइट या लेफ्ट किसी भी साइड की किडनी में अगर स्टोन है, यूरेटर में स्टोन है, तो वो इजीली जो है वो निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की। जो दूसरी मेडिसिन है वो मेडिसिन की रेनाकॉल सिरप है। इस सिरप को आपको 2-2 चम्मच लेना है दिन में 3 बार, सुबह लें, दोपहर में लें और रात में लें। जब आप ये रीनल कॉम्बिनेशन और मेडिसिन का रेनाकॉल सिरप लेंगे तो आपको जो है धीरे धीरे दर्द में आराम मिलने लगेगा, आपको दर्द के एपिसोड नहीं आएंगे, फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अपनी इस प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा। इस वीडियो का एक और पार्ट बनाऊंगी जिसमें आपको मैं डाइट मेंशन करूंगी कि आपको स्टोन में क्या क्या फूड जो है वो नहीं खाने चाहिए, क्या क्या चीजें आपको लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए डाइट में, वो मैं आपको डिटेल में वे में बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे मेरे आने वाले वीडियोस के।
में अगर आपको इन मेडिसिन को लेने में प्रॉब्लम है तो मैं वहां पर आपको इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगी, जहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं इजीली और आपको क्वालिटी भी उसकी अच्छी मिलेगी। मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसकी प्रोसेस जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी डिटेल वे में कि कैसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप मुझसे डायरेक्टली मिलना चाहते हैं क्लिनिक पर, तो क्लिनिक का एड्रेस भी आपको वहीं पर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।